वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिजीम चेंज बाय एंड्रियो मोशन। एंड्रियो मोशन की ये पोइम है रिजीम चेंज। रिजीम किसको कहते हैं? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमने यहाँ पे चेंज करनी है। एक तो हम ये मीनिंग इसका ले सकते हैं इस पोइम में। सेकंड मीनिंग जो है वो रिजीम चेंज का ये भी हो सकता है कि एक ऐसी प्लेस जो किसी टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल थी, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स थे वहाँ पे, हिस्ट्री थी, कल्चर था, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह रहे थे, वहाँ पे वेल्थ थी, या फिर वहाँ पे जो है वो हर टाइप का प्लेयर था, बट विद इन द टाइम या फिर जो डेथ ने है वहाँ पे अब जगह ले ली है, और डेथ के बाद जो है वहाँ पे हर चीज़ जो है वो टोटली चेंज हो चुकी है। तो ये जो टाइटल है वो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट को भी शो करवा रहा है, और सेकंड जो थीम इसमें हमें मिलेगा इस पोइम में वो डेथ का भी होगा, कि मीन्स के जब वॉर होती है तो वॉर के बाद जो डेथ है वो हर जगह अब जगह ले लेती है, और जितनी भी ब्यूटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पे जब ये लिखी गई थी 1999 का टाइम है, रिजीम चेंज हो रहा था, मीन्स के वॉर्स के बाद जो है वो अब हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही थी। तो उसी थीम को लेकर एंड्रयू मोशन ने इस पोएम में अपने आइडियाज़ को डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। सर एंड्रयू मोशन, जिनकी बर्थ हुई थी 26 अक्टूबर 1952 में, इंग्लिश पोइट हैं, नॉवेलिस्ट हैं एंड बायोग्राफर हैं। पोइट लॉरिएट भी थे 1999 टू 2009, और अपनी लॉरियरशिप में इन्होंने पोइट्री आर्चीव को फाइंड आउट किया था। वो ऐसे रिसोर्सेज इन्होंने फाइंड आउट किए जिसके थ्रू एक राइटर जो है वो अपनी जो पोइट्री है उसको रीड कर सकता है, मीन्स के उसको रिकॉर्ड कर। 2012 में एंड्रयू मोशन एक कैंपेन के प्रेसिडेंट बने थे। कैंपेन इसलिए थी रूरल इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बिल ब्राइसन से इन्होंने जो ये प्रेसिडेंटशिप जो है उस टाइम पे ली थी। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पोएम्स की लाइंस को रीड करेंगे, देन उनको एक्सप्लेन करेंगे। एडवांसिंग डाउन द रोड फ्रॉम निनवे, डेथ पास्ट अ वाइल एंड सेड, नाउ लिसन हेयर। अभी जो निनवे है ये एक्चुअली में असेरियन एक सिटी है। असेरियन सिटी जो कि हमें हिस्ट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और अपने कल्चरल हेरिटेज को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स के ये असेरियन सिटी जो था इसमें कल्चर था, हिस्ट्री थी, मीन्स कि इसके अनसेस्टर्स थे, या फिर जो भी एक सोसाइटी की, एक कंट्री की, एक सिटी की जो हेरिटेज होती है वो थी, मीन्स के प्रॉपर गवर्नमेंट ईटीसी हर चीज़ यहाँ पे थी। डेथ पास्ट अ वाइल, कि वहाँ पे डेथ रुकी है, मीन्स के वहाँ पे जब वॉर हुई है या फिर वहाँ पे अगर कोई और इवेंट हुआ है उसके बाद जो है डेथ आई है। एंड सेड नाउ लिसन हेयर, कि अब जो है ना वो यहाँ पे डेथ ने आके जगह ले ली है, और डेथ जो है वो अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट हो जाती है। स्टोरी क्या है डेथ की? यू सी द नेम्स ऑफ प्लेसेस राउंड अबाउट, कि तुम जो है वो यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस के नेम्स जो है वो देखते हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो बने देखते हो, म्यूजियम्स हैं, पार्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट जितने भी एक कंट्री में जितनी भी मॉन्यूमेंट्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो सब आप लोग देखते हो। दे आर माइन नाउ एंड आई हैव टर्न देम इनसाइड आउट। डेथ अपने रीडर से कहती है कि ये सब अब मेरे हैं, और यहाँ पे अब जो मैं वॉयलेशन करने वाली हूँ ये मेरे ऑर्डर्स होंगे, और इन सभी प्लेसेस को अब मैं ऑन कर रही हूँ। टेक ईडन फर्दर साउथ एट dawn टुडे, आई ऑर्डर्ड अप माई ट्रूप्स टू टीयर अवे। यहाँ पे बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट को जो है ना वो यूज़ किया गया है, मीन्स के बाइबल से ईडन के गार्डन को यहाँ पे जो है वो लिया गया है मेटाफोरिकली। ईडन गार्डन जो कि यहाँ पे प्योरिटी और इनोसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेथ कहती है कि मैंने अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दिया है कि यहाँ पे जो है वो एंटर हो जाओ, its walls and gates, so everyone can see that gorgeous fruit which dangles from its tree. You want it, don't you? Go and eat it then and lick your lips and pick the same again. तो यहाँ पे जैसे ईडन के गार्डन में जो इवेंट हुआ था, जैसे कि फ्रूट को खाने का, वही यहाँ पे एग्जाम्पल अगेन यूज़ की है डेथ ने। डेथ कहती है कि मैंने अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दिया है कि ईडन की जितनी भी वॉल्स हैं उनको तोड़ दो, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जो भी फ्रूट्स है वो हर चीज़ को डैमेज कर दो, वहाँ पे जो भी चीज़ प्योर है उसको इम्प्योर बना दो।
उसकी जो इनोसेंस है उससे ले लो। देन जो है वो डेथ कहती है कि तुम जो है वो इस चीज़ को खाना चाहते थे ना, उस फ्रूट को। ह्यूमन वीकनेस इस लाइन में डिस्कस की गई है कि ह्यूमंस को जिन चीज़ों से मना किया जाता है वो अगेन एंड अगेन वही मिस्टेक्स करते हैं और अपनी मिस्टेक से जो है वो लर्न नहीं करते हैं। Take Tigris and Euphrates once they ran through childhood colored slates of sand and sun। यहाँ पे रिवर्स के बारे में बताया गया है कि ये जो टाइग्रस एंड यूफ्रेटिस रिवर्स हैं, दोनों रिवर्स कैसे फ्लो करते हैं और चाइल्डहुड को यहाँ पे जो है वो अगेन रिमेंबर किया जाता है। नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हमें सेकंड लाइन में नज़र आती हैं कि सैंड और सन के साथ खेलना और इन सभी इवेंट्स को जो है वो डेथ रिमाइंड करवा रही है अगेन एंड अगेन अपने रीडर को। नॉट एनी मोर दे डोंट आई हैव फिल्ड देम अप, कि अब इनमें से कोई चीज़ भी नहीं रही है। ना ही तो एसेरियन सिटी की वो ब्यूटी रही है, ना ही ईडन गार्डन को मैंने प्योर छोड़ा है, ना ही मैंने इन रिवर्स को अब वैसे इसका जो फ्लो है वैसे रहा है। मीन्स के डेथ ने हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी है, वॉर ने हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी है। विद काउंटलेस डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन क्रैप, कि डिफरेंट जो ह्यूमन क्रैप है उनको यूज़ किया गया है। Take Babylon, the palace sprouting flowers, be sweetened empires in their peaceful hours। कह रहे हैं कि बेबीलोन की जो ब्यूटी है उसको भी ले लो, जो कि इस एम्पायर को ब्यूटीफाई करी है, जिसकी जो फ्रेगरेंस है वो हर तरफ फैलती है। यहाँ पे जो पीसफुल आवर्स हैं उन सबको भी ले लो यहाँ से। आई हैव फाउंड अ डिफरेंट वे टू सेंट द एयर, कि मैंने एक डिफरेंट वे ढूंढा है इस बेबीलोन के अलावा, जो है वो मैं डिफरेंट वे से जो है ना इस अब एम्पायर को जो है वो ब्यूटीफाई करूँगी। डेथ कह रही है ऑलरेडी इट्स अ बाय वर्ड फॉर डिस्पेयर। मीन्स के यहाँ से अब हर चीज़ गायब हो जाएगी और वो जो सेंट है अब पूरी वो जो फ्रेगरेंस है एयर से आएगी। विच लीव्स बगदाद द स्टार टिप्ड मिनारेट्स, द मार्बल कोर्ट्स एंड हॉल्स, द मिरेज हीट। यहाँ पे डेथ जो है वो बगदाद को जो है वो मेंशन करती है कि बगदाद की जो मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ की जो हिस्ट्री है, वहाँ का जो कल्चर है, अगर सिर्फ वही रह गया है तो अब उसकी बारी है। These places and the ancient things you know you won't know soon, I am working on it now। मीन्स के पहले जितनी भी डिस्ट्रक्शन में जो डेथ है वो कहती है मैं कर चुकी हूँ, अब जो है वो मैं बगदाद की तरफ जा रही हूँ। वहाँ पे आप जितनी भी बिल्डिंग्स को जानते हो, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, म्यूजियम्स हैं, हिस्ट्री है, कल्चर है, लोग हैं, उन सब चीज़ों को आप जानते हैं। बट सून जो है वो आप नहीं जानेंगे, क्योंकि वो हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहाँ से जो है वो इसकी हिस्ट्री जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और डेथ जो है वो प्रिवेल करेगी हर तरफ। एक्चुअली में ये जो पोइम थी इसमें हमें रिजीम चेंज नज़र आता है। मीन्स कि जब एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में जाती है, अब ये डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कितनी लॉयल है अपनी कंट्री के साथ। अगर वो लॉयल नहीं होती है तो वो जो रिजीम चेंज होता है उसकी वजह से क्या होता है, एक कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है और कल्चर जो है या फिर हिस्ट्री है जो कि ह्यूमन बींग्स हैं वहाँ के, वो टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वर्ल्ड से, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। और सेकंड जो थीम था इसमें हमें वॉर का मिलता है कि जब वॉर होती है तो उसके बाद भी जो है वो हर तरफ डिस्ट्रक्शन होती है। जो लोग हैं उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं, उनका जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी जो भी हेरिटेज है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो वॉर के भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो इस पोएम में डिस्कस किए गए हैं। आई होप कि ये जो पोएम है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।